हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DPS गणित में। दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच का जो चैप्टर 2 संख्या पद्धति चल रहा है उसका ये अंतिम पार्ट देखेंगे। पार्ट 6 है और 5 पार्ट इससे पहले पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें अंतिम पार्ट में आप लोग 51 से 59 तक प्रश्नों को सीखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल को एक अलग से देंगे। ओके, तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है? औसत मीन्स गलत है। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। गलत चुनने का है। देखिए, तो पहला ऑप्शन में है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। ये तो सही बोला ना। कोई परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे मान लो 1/2 ले लेंगे, इसका गुणात्मक विलोम हो जाएगा 2/1 यानी 2, तो ये तो धनात्मक ही होगा। ये तो पास कर गया। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, सही बोला है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा क्योंकि एक अगर शून्य है इसका व्युत्क्रम 1/0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि शून्य नीचे नहीं रहता है, तो ये भी तो सही बोला। किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, ये भी सही बोला। कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, उसका गुणात्मक विलोम करिए तो 3/2 होगा और इसको जब गुना करेंगे तो 1 होगा, तो ये भी तो सही बोला। जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। देखिए, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है यानी गलत है? किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है। 5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा। समझिए, गलत बोला है। तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, गलत बोला। ये कहो कैसे? देखो, कोई भी परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे 2/3 लिए, इसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे ना मोड, तो ये हो जाएगा प्लस का ही 2/3। अगर ये माइनस भी रहता ना 2/3, जब इसका निकालते निरपेक्ष मान से बाहर तो ये 2/3 ही होता, यानी कि माइनस भी रहेगा तो प्लस ही होगा। समझ गए? तो ये तो पहले गलत बोल दिया। और औसत चुनने भी बोला तो यही ऑप्शन हो गया ए। बाकी सबको चेक कर लेते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता, बिल्कुल सही बोला। देखिए, ऋणात्मक भी था, धनात्मक हो गया निरपेक्ष मान। शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है, सही बोला। शून्य जो है नहीं माइनस होता है, नहीं प्लस रहता है, इसको 0 ही लिखा जाता है, सही बोला ये भी। और 5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। का 78 517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 5, 1, 6, 9। चलो इसको देखते हैं। ये 78 स्टार 517। तो पहले 11 की विभाज्यता के नियम का खुद समझ जाए। 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़ना है और उसके बाद जोड़ने के बाद घटाना है। घटाने के बाद अगर ये 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए तो समझ जाएंगे वो 11 से भाग लगेगा। तो चलो एक एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे। जैसे 7 है तो एक 5 लेंगे, उसके बाद फिर 8 लेंगे, एक एक अंक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 ना। 7, 5, 12, 8, 20। फिर उसके बाद इसको अंक का सब जोड़ेंगे, तो ये जब जोड़ेंगे तो यहाँ स्टार पता नहीं कितना है, लेकिन ये दोनों जब जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा था। 8 में अगर घटाएंगे, 20 में से 8 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 12। और हमको क्या चाहिए? तो 0 या तो 11 का गुणज। तो 12 तो 11 ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कम ही रखना पड़ेगा। तो कम ही रखेंगे एक। अगर हम 1 यहाँ रख देंगे तब ये तो 9 हो जाएगा ना, तब ये 9 हो जाएगा। तो अगर हम 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 11 आ गया। तो यानी 0 नहीं आया तो 11 तो आ गया ना, 11 तो 11 आया तो ये क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी स्टार के स्थान पर हमको 1 रखना पड़ेगा। ओके, नहीं समझ में आया? तो 11 के विभाज्यता का नियम को समझ लीजिए, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और अगर जिनको विभाज्यता का नियम पूरा चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके लिए फिर एक वीडियो अलग से बना देंगे। टोटल विभाज्यता के नियम का 2 से लेके 12, 15, 25, 24 जो भी होता है सबका बता देंगे। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। का 63, 26, 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो 3 का स्थानीय मान का देखिए 63, 26 और 31। तो दोनों 3 का स्थानीय मान का कहा, तो पहला यही बड़ा होगा ये, तो इसको पहले लिख देते हैं। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 पे 4 शून्य, 3 पे 4 शून्य। उसके बाद इस सेकंड का निकाल लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 3 पे 1 शून्य यानी 30। अब इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0
10 में से 3 जाएगा 7 और ये 9 9 2 29,970। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए? 3, 14, 15 और 2। समझिए अच्छा से, 3 अंकों की संख्या का तो छोटा है, तो यहाँ तो 17 पढ़ा पड़ेंगे तो आ ही जाएगा। तो 17 एक 6 के 102 होता है, तो यानी कि 100। 3 अंक का न्यूनतम संख्या हुआ 100, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 से भाग लग जाएगा। ये तो सिंपल था, लेकिन इतना छोटा रहेगा नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा जब अंक रहेगा तो इसको रूल होता बनाने का। उसका रूल क्या होता है कि अगर हम जिससे कहेगा विभाज्य है तो उससे भाग लगाएंगे, तो जो शेषफल बचेगा उसको घटाया जाता है। लेकिन अगर जोड़ना पड़े ना तो क्या करेंगे? 2 तरीका है जोड़ने वाला में, या तो इससे ज़्यादा लगा देंगे अंत में, तो यहीं पर आ रहा है इसलिए, नहीं तो अंत का बात कर रहा है, जिस इस तरह लगाते जाएंगे घटाते जाएंगे, लास्ट का बात हो रहा है। जब लास्ट में देखेंगे 100 आया तो इससे या तो ज़्यादा से लगाएंगे और नहीं तो कम लगाएंगे और उसको घटाएंगे। जैसे अभी समझाते हैं आपको सिंपल सा। अगर ये 17 25 85 लगाएंगे तो बच जाएगा 15, तो 15 घटाएंगे तब 17 से भाग लगेगा। अब चूँकि 15 अगर घटाएंगे 17 से भाग लगेगा तो यहाँ 3 अंक की संख्या नहीं बचेगा ना, तो 85 हो जाएगा, 2 अंक की संख्या हो जाएगा। हमको कुछ ना कुछ जोड़ना है, तो जोड़ने का एक नियम यहाँ होता है कि इस दोनों को, यानी भाजक और शेषफल का अंतर जो आएगा वही जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या है, तो इसमें भाजक और शेषफल का अंतर हो गया 2, तो 100 में 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 102 हो रहा है, यानी कि क्या जोड़ेंगे? 2। एक तरीका ये हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसी में क्या करेंगे? ज़्यादा से लगा देंगे। जैसे 100 है तो इसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो 17 छक 102, 102 है तो ये उल्टा घटाएंगे माइनस में आएगा, तो यही माइनस जो आया वही जोड़ना पड़ेगा, समझ गए? तो इसमें से 100 में यही 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए फिर 102 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं की बात कर रहा है। 2/7, √3, √2/√3, 9/10 और 3/27। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है, ये बाहर नहीं आ रहा है ना, ये देखिए रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बाकी सब ये परिमेय है, बटा के रूप में है, p/q के रूप में है, तो ये परिमेय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। का 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा? तो एक बार इसका योग करना है, फिर इसका अंतर करना। चलिए वो योग करेंगे, तो 142 और 133 योग हो जाएगा 5 7 275। जब इसी को अंतर जब करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, कट जाएगा। तो 9 से सिंपल सा गुना कर देना है, सिंपल है, 9 से गुना कर देंगे, इजी हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 9 × 2 = 18, 24, यानी कि 24 75। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है? यानी 108 कितना अधिक है पहले करना है, तो 108 है ये। इसमें देखिए 108 का पहले निकालना है 1/3, फिर उसका 1/4, ये हो जाएगा 12, तो 12 9 108, ये हो जाएगा 9 में कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा 9। तो अब बोला कितना ये अधिक है, तो 108 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 99, ये ज़्यादा है। 108 जो है अपना यानी फिर खुद का 1/3 के 1/4 भाग से 99 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न देखिए। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या है? देखिए भाग करने बोला था और गुना कर देगा, और वो भी ज़्यादा से गुना कर दिया, तो स्वाभाविक ही यही बढ़ेगा ना। तो मान लेंगे वो संख्या, अगर ध्यान समझिएगा, अगर संख्या मानेंगे x है, कोई संख्या जैसे 4 है, उसमें हम कहेंगे आपको 4 से भाग दीजिए, और अगर इसमें से गुना कर दीजिएगा कोई भी अंक से, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कितना से, तो ये बढ़ जाएगा ना उल्टा, तो गुना करने वाला संख्या बढ़ जाएगा। तो क्या किया, वो 13 से गुना किया, तो वो संख्या कितना हो गया? 13x हो गया। करना चाहिए उसको भाग, तो कितना ज़्यादा आया? तो ये x/11, इतने से भाग देना था, तो ये ज़्यादा आ गया, और कितना ज़्यादा आया? 284। बात समझ में आया? तो यहीं पर खेल था, अब हो गया ये
इसका एलसीएम निकालेंगे 11 आएगा, और ये 13 कम 13, 13 14 एक्स, और माइनस ये हो जाएगा एक्स बराबर, अब ये हो जाएगा 142 एक्स बराबर, ये गुना उधर हो जाएगा, भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा। अब ये देखिए 2 बार में कट गया तो एक्स बराबर हो गया 22, ऑप्शन नंबर बी। अब चेक करना है, चेक कर सकते हैं। ये अगर 11 से भाग देते तो 22 में 11 से भाग देते आंसर आता 2, और क्या कर दिया 22 को 13 से गुना कर दिया तो 13 दूनी 26, 26 27 28, 286 हो गया। तो देखिए 284 ज़्यादा हुआ ना, बात समझ गए। तो आप लोग का ये चैप्टर 2 संख्या पद्धति पूरा अच्छा से कंप्लीट कर दिए। अब हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी बच्चे को डाउट होगा, फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और आपका फिर वो क्विक रिप्लाई दिया जाएगा। और उसके बाद फिर भी डाउट समझ नहीं आए तो आपको फिर नंबर देंगे, उस पर आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।